अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स 2020 का ऑनर्स का पेपर क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था। ध्यान से समझिए। बोला है एक्स लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। द इंटायर इशू वाज अंडर रिटेन एज फॉलोज। हमारे पास बोला 10,000 शेयर्स, ए का, बी का है 6,000 और सी का है 4,000, टोटल 20,000 हो गया कि नहीं। फर्म अंडर राइटिंग दिया हुआ है 2,000, 1,000 और 1,000 और शेयर्स अप्लाइड वर दिया हुआ है हमारे पास 18,000 शेयर्स, यानी जो सब्सक्राइब किया हुआ कितना किया है 18,000 इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, यानी फर्म अंडर राइटिंग इसमें इंक्लूड किया हुआ है, मतलब 2,000, 1,000 और 1,000 इसमें मिला हुआ है। ठीक है। मार्क्ड एप्लीकेशन दिया हुआ है 7,000, 2,800 और 3,200, ये भी आपका उसमें रहता है टोटल वाले में। कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स इन नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, हम लोग निकाल देंगे, लेकिन हम लोग को ये बोला नहीं है कि फर्म अंडरराइटिंग का जो बेनिफिट्स होगा वो इंडिविजुअल का होगा या ऑल का होगा। समझ में आया? पूरा फर्म का होगा कि इंडिविजुअल का होगा ये बताया नहीं है। तो ये हमारे अजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे अज्यूम करने पे डिपेंड करता है। हम अज्यूम जो करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग का सही है। बट लिख देना पड़ेगा कि अज्यूम कर रहे हैं ये वाला चीज हम लोग। आया समझ में? या तो बेनिफिट सबको दिया जा रहा है या तो हम लोग का बेनिफिट यहाँ पे इंडिविजुअल का दिया जा रहा है। क्लियर चीज? वो लिखना पड़ेगा तुमको। तो सर बेस्ट अजम्पशंस क्या होगा? तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब आपके पास ये शेयर्स जो आपके पास सब्सक्रिप्शन वाला आएगा, सब्सक्राइब्ड वाला, उसमें अगर इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग दिया रहेगा ना, अगर फर्म अंडर राइटिंग उसमें इंक्लूड किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, तो इंडिविजुअल को मत मान के यहां पे ऑल को मानना। मतलब वहां पे आप फर्म अंडर राइटिंग को क्या करना? रेशियो में बांटना। किसमें बांटना? रेशियो में बांटना। आई बात समझ में? और अगर एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग दिया रहेगा ना, तब तुम्हारे पास वही वाला है, दोनों में से कोई भी मान सकते हो, तो तुम वहां पे इंडिविजुअल भी मान सकते हो, ऑल भी मान सकते हो। बोलो समझ में आया? इंडिविजुअल कर दोगे उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इंक्लूडिंग वाला दिया रहेगा ना फर्म अंडर राइटिंग, तो वहां पे आप क्या कर लो? अनमार्क्ड के जैसा उसको ट्रीट करो, मतलब ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आई समझ में बात? चलिए फॉर्मेट रेडी करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल लायबिलिटीज ऑफ अंडरराइटर्स इन शेयर्स निकालना है हम लोग को। अज्यूमिंग बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग विल बी गिवन टू ऑल, सभी को देने वाले बेनिफिट उसका, वो अज्यूम करके चल रहे हम लोग। बात समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का लिखा जाता है ग्रॉस लायबिलिटी। क्या लिखा जाता है? ग्रॉस लायबिलिटीज लिखा जाता है। तो चलिए ग्रॉस लायबिलिटीज देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास कितना कितना दिया हुआ है। ए का 10,000, बी का 6,000 और सी का 4,000 दिया हुआ है। तो ठीक है, यहां पे जाके लिखेंगे हम लोग 10,000, 6,000 और 4,000। बात समझ में आया? यहां से हम लोग लेस करते हैं पहले मार्क्ड एप्लीकेशन। तो ठीक है, यहां से हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन को लेस करेंगे। मार्क्ड एप्लीकेशन, और मार्क्ड एप्लीकेशन जो होता है वो एक्चुअल होता है। कौन सा होता है? एक्चुअल होता है। आइए मार्क्ड एप्लीकेशन देखते हैं। लास्ट में दिया हुआ है 7,000, 2,800 और 3,200। तो यहां पे जाके लिख देंगे 7,000, 2,800 और 3,200। बोलो बात समझ में आया? इसके बाद हम लोग अनमार्क्ड वाले को लेस करते हैं। आप बोले तो आप ऊपर नीचे किसी को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि सीरियल नंबर से ही चलना है, बस आपको बांटने का तरीका पता होना चाहिए। जिसको जिस हिसाब से बांटा जाता है वो तरीका आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन को यहां पे रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो इन बताओ ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो अगर निकालोगे तो 5, 3 और 2 का निकलेगा। कितना का निकलेगा? 5:3:2 का रेशियो निकलेगा। 10,000, 6,000 और 4,000 को रेशियो में निकालेंगे तो 5:3:2 का निकलेगा। कोई दिक्कत? सर अनमार्क्ड एप्लीकेशन होगा कितना? पहले एक बार निकाल लेते हैं। बताओ टोटल जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन आया है वो कितने का आया है? 18,000, जिसमें फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडेड है। तो 2,000 और 2,000, 4,000 हमारा फर्म अंडर राइटिंग है, उसको माइनस करना पड़ेगा। बोला है ना? और 7,000 और 2,800 और 3,200 मार्क्ड एप्लीकेशन है, उसको माइनस करना पड़ेगा। बोलो है ना? तो बताओ 7, 2, 9, 3, 12 और 1, 13, यानी 13,000 का मार्क्ड एप्लीकेशन और 4,000 का फर्म अंडर राइटिंग, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो बोलेंगे सर टोटल 18,000 का था, जिसमें 4,000 का फर्म अंडर राइटिंग को माइनस कर देते हैं और 13,000 को माइनस कर देते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ये मार्क्ड एप्लीकेशन को, तो पता चल जाएगा 1,000 शेयर्स बचेगा। और इसी 1,000 शेयर्स को 5:3:2 में बांट देना है। बात समझ में आया? तो 1,000 को 5:3:2 में बांटेंगे अगर, तो हमारे पास कितना कितना पता चलता है? 500, 300 और 200 पता चलेगा। तो 500, 300 और 200 यहां पे जाके लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो उसके बाद अब हम लोग कर देंगे यहां पे फर्म अंडर राइटिंग, लिख देंगे फर्म अंडर राइटिंग।
और हम लोग जानते हैं कि फर्म अंडरराइटिंग का जो बेनिफिट देने वाले हैं वो ऑल को देने वाले हैं, मतलब रेशियो में इसको भी बांटना पड़ेगा। तो इन लिख देते हैं 5:3:2। तो यहां पे हम ब्रैकेट में लिखा देते हैं, बताओ फर्म अंडरराइटिंग का टोटल कितना था, 4000 था ना। तो इस 4000 को 5:3:2 में बांटना पड़ेगा। तो बताइए 4000 को 5:3:2 में बांट के कितना कितना आता है, 5 चौके 20, 2000, 1500, 1200 होगा रे, 1200 और 800, ठीक है, 2000 होगा, 1200 होगा और 800 होगा, कोई दिक्कत। बस इसके बाद हम लोग लेस कर देंगे तो देख बैलेंस होगा कि नेट लायबिलिटी होगा, बात की बात पहले माइनस करके देखेंगे, ठीक है। तो पहला वाले में अगर माइनस करके देखोगे तो 500 पता चलेगा, दूसरा वाले में अगर माइनस करके देखोगे तो 6000 में से माइनस करेंगे 3100 और माइनस 1200, ये हो गया आपका 1700, 1700। और थर्ड वाले का अगर माइनस करेंगे तो 200 नेगेटिव में आ रहा है, 200 बस नेगेटिव में आना, मतलब ये बैलेंस निकला है आपका, क्या निकला है, बैलेंस निकला है। और हम लोग जानते हैं कि जो नेगेटिव आया है वो सरप्लस है, वो सरप्लस को बाकी पॉजिटिव वाले में हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा उसका ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे लेस करके लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ सी बिटवीन ए एंड बी इन कौन सा रेशियो, ग्रॉस लायबिलिटी, जिसका रेशियो कितना था, 5:3 का रेशियो था। आया समझ में। तो बताओ 200 को अगर 5:3 में बांटेंगे तो 200 डिवाइड बाई 8 इंटू अगर करते हैं हम लोग 5 तो आता है 125, और अगर 3 इक्वल करते हैं तो 75 आता है। आई बात समझ में। तो इन दोनों का नेगेटिव हो जाएगा और जो बाटा है उसका पॉजिटिव हो जाएगा, और उस हिसाब से उसका हो जाएगा नील, ये हो जाएगा आपका 1625, इसका हो जाएगा 375, और अब सबका आ चुका है पॉजिटिव, तो इसको नेट लायबिलिटी बोला जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। ये क्या हो गया, हमारा नेट लायबिलिटी हो गया। और फिर यहां से हम लोग ऐड कर देते हैं फर्म अंडरराइटिंग, और यहां पे जो फर्म अंडरराइटिंग को ऐड किया जाता है वो एक्चुअल वाला को ऐड किया जाता है। किसको, एक्चुअल वाले को ऐड किया जाता है, जिसमें आपके पास दिया हुआ था पहले वाले का 2000, दूसरे वाले का 1000 और तीसरे वाले का भी 1000। बोलो हाँ या ना, ये क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ था। चलिए बताइए सबको जोड़ जाड़ के कितना कितना आता है। तो बोलेंगे सर पहला वाला का हो गया हमारे पास 2375, दूसरा वाला का हो गया 2625, और तीसरे वाले का हो गया 1000, और ये हमारे पास निकल गया टोटल लायबिलिटीज। क्या निकल गया, हमारा टोटल लायबिलिटीज निकल गया। जो अंडर राइटर्स का होगा वो हम लोगों को साफ साफ पता चल गया। बोलो क्लियर है चीज। तो इसी तरह से आपको पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। जब आपके पास नहीं बोलेगा क्वेश्चन में कि बेनिफिट किसको देना है, ऑल को देना है कि इंडिविजुअल को देना है, तो अपने अजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप अज्यूम कर लीजिए, समझ में आया। अज्यूम कर लीजिए, आप अगर यहाँ पे अज्यूम करके चलते कि इंडिविजुअल को दे रहा है तो यहाँ पे एक्चुअल लिखते, ऊपर में भी फर्म अंडरराइटिंग को और नीचे में भी एक्चुअल को लिखते। आया समझ में। नीचे तो एक्चुअल ही रहेगा, ऊपर में एक्चुअल में लिखना है कि रेशियो में बांटना है, वो आपको डिपेंड करता है उसके ऊपर। बोलो बात समझ में आया। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट।